आगे पीछे हो गया ड्रामा सब। चलते चलते अच्छा खासा लीनियर हाँ, चलते चलते 10,000 के करीब प्लॉट्स खुल गए, ये खुल गया, वो खुल गया, वो खुल गया। तो अब उसको वो जैसे कहते हैं कि वो इंजन खोल दिया बहुत बड़ा और अब उसको बंद करना नहीं आ रहा। उमेरा अहमद के ड्रामा से हमेशा से कंप्लेन रही है कि औरत को कहीं ना कहीं बहुत वीक हम्म। दिखाते हैं। कफील जो है ये अलग अलग टेंजेंट पे बनता जा रहा है। ये एक तरह से अपने आप में वो थोड़ा बहुत दुर्रेशवार, थोड़ा बहुत नॉवल, थोड़ा बहुत ये, थोड़ा बहुत वो, एक सेंट्रल स्टोरी नहीं रही इसकी। आप उनको पढ़ाई की तरफ क्यों नहीं लगा रहे? आप उनका करियर क्यों नहीं बना रहे? आप डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, आर्किटेक्ट, आप उस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? आप शादी ही को क्यों आपने वो बनाया हुआ है? जो सनम सेठ का कैरेक्टर है, उसका जो इंटरेक्शन है अपनी कोलीग के साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो कॉलीग है वो एक वॉइस ऑफ लॉजिक है। हमेशा नहीं कि मर्द ही टॉक्सिक हो। किस तरह से एक अमीर घराने के जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि एक अपने से कम हैसियत में शादी करके उस लड़के को अपने काबू में कर सकें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं फराज, मेरे साथ हैं हुमैरा। हम ड्रामा पाकिस्तानी से, ड्रामा कहानी से और स्पॉटिफाई से काफ़ी दिनों के बाद हम वापस आ रहे हैं। वजह ये थी, सीधी सी वजह ये थी कि मज़े के ड्रामे आ नहीं रहे और जो आ रहे हैं उनकी स्टोरी बहुत स्लो स्लो चल रही है। और हुमैरा जो है वो अपने आप में प्रीटी जिंटा बन के न्यूयॉर्क घूम रही थी शाहरुख खान की तरह, तो छुट्टियों पे भी थी। जी हुमैरा, कैसी हैं आप और कौन से ड्रामे पे बात करना चाहेंगी? हाँ, तो कफील जो थी आखिरी दफ़ा जो हमने जिस पर बात की थी वो था कि सुबह सुबह की जो जिम्मेदारियां थी, सुबह की जो 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 कैरेक्टर ग्राफ था उस पर बात की। उसके बाद से अब तक सिर्फ ये हुआ है कि लड़की का रिश्ता आया और लड़के के वालिद ने ये कह के मना कर दिया कि हमें आपके बारे में पता चला है और आप कोई काम धंधा करते नहीं है। तो कैसे लेंगे आप इस मंजरनामे को? क्या 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 स्टोरी के प्रोग्रेशन है, क्या समझ आया आपको? तो अब थोड़ा सा रिडंडेंट लग रहा है इन अ वे कि अगेन जैसे हमने लास्ट 2 वीक्स अगो भी हमने बात किया था कि इट्स ऑल अबाउट द फोकस इज नाउ, इट्स ऑल सेंटर्ड ऑन डॉटर्स वेडिंग्स। मुझे वो स्क्रिप्ट थोड़ा सा ऑब्सोलीट लगता है, बजाय कि आपका, बिकॉज यू वेंट थ्रू, आप खुद एक फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में आपने पूरी जिंदगी गुजारी है, एंड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप्स आप अपने हस्बैंड को छोड़ नहीं सकी हैं, अब्यूसिव गुड फॉर नथिंग हस्बैंड को, एंड नाउ यू वांट to put your daughters, you want them to go through the same thing. आप उनको पढ़ाई की तरफ क्यों नहीं लगा रहे? आप उनका करियर क्यों नहीं बना रहे? आप डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, आर्किटेक्ट, आप उस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? आप शादी ही को क्यों आपने वो बनाया हुआ है? सेम इज द केस विद दनीन के जो पेरेंट्स हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं। मतलब व्हाई वुड आई वांना मैरी माय डॉटर इनटू अ हाउस होल्ड विच इज सो डिसफंक्शनल? और लड़का अभी तो छोटा है, कुछ करता भी नहीं। बेशक लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन अभी वो बहुत छोटा है, अभी वो कुछ कर नहीं रहा है। आप इतने डिसफंक्शनल खानदान में अपने बच्ची की शादी क्यों करना चाहेंगे? और आप अपनी बच्ची को कैसे है कि आप उसको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं कि वो फोकस अपना पढ़ाई पे करे? और छोटे बच्चे हैं ये, छोटे मैरिजेबल एज के तो बच्चे लग ही नहीं रहे ना सारे, ये तो बिल्कुल अर्ली, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लेवल्स के बच्चे या थोड़ा सा उससे आगे। तो कौन इस एज में शादी करता है बच्चों की, राइट? तो मुझे ये वाला प्लॉट ना, जैसे परवरिश में भी बहुत ज्यादा हो गया था, और मैं उसमें भी बड़ा डिस्टर्ब हुई थी, क्योंकि इट स्टार्टेड ऑफ एज कि बच्ची को डॉक्टर बनना है, देन पूरा रोमांस एंड आई डोंट नो। मुझे ये वाला प्लॉट नहीं समझ आ रहा, इसमें भी नहीं समझ आ रहा। अब जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था, ट्रॉमास दिखना शुरू हो गए हैं बच्चों के, फॉर श्योर, लाइक दे आर विजिबल नाउ। हर बच्चे का एक ना कोई एक ट्रॉमा है। जो कुछ डायलॉग्स हैं डेफिनेटली दे स्टैंड आउट, जिसमें वो पैसे मांगने आता है जब बच्ची इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू जवेरिया का रिजेक्शन, शी इज गोइंग थ्रू दैट फेज एंड शी इज फीलिंग वेरी लो, एंड फादर कम्स एंड आस्क फॉर मनी, और वो कहते हैं कि आपको मुझसे पैसे मुझे देने चाहिए, मैं आपकी बेटी हूँ, राइट? तो वो डेफिनेटली वो जो कुछ लाइंस हैं वो स्टैंड आउट करती हैं। अगेन लास्ट किस्त में मुझे इसका जो है इंटरेक्शन अपनी कुलीग के साथ, जो सनम सेठ का कैरेक्टर है, उसका जो इंटरेक्शन है अपनी कुलीग के साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो कॉलीग है वो एक वॉइस ऑफ लॉजिक है, या एक रैशनल वॉइस है, जो उसको आप कह रही है कि अभी वो क्या तुम्हें घर से निकाल दे बेटियों के साथ, फिर तुम उसको छोड़ोगे? सो एक एक बंदे की और कितनी बेइज्जती हो सकती है, दैट पीस। एंड देन आई थिंक, जहां तक मुझे समझ आ रही है, आई डोंट नो ये किस तरह आगे अनफोल्ड होता है, इसके सबर का कोई फल आएगा या नहीं, या मुझे जहाँ पे देखना, जो मैं इसको जिससे देख रही हूँ, कि somebody has wasted her life for nothing। बहन भाई अपनी जगह सेटल हो गए, देर हैप्पी, बहन इज वेरी हैप्पी, अब टू अ लेवल के वो इनके साथ इतना अब एसोसिएट भी नहीं करना चाहती।
और बच्चे जो हैं यू नो सो समबडी और पूरी इसमें जिसकी जिंदगी वेस्ट हुई है वो ऑब्वियसली जो सरन सेठ का कैरेक्टर है उसकी और उनके बच्चों की, यू नो भैया बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चे विल उनकी लाइफ तो फिर भी बन जाएगी, तो ये कुर्बानी किसके लिए? और हम यू नो सो दैट फॉर मी द टेक अवे इज दैट कि आपको जिंदगी एक बार मिलती है एंड इट शुड नॉट बी वेस्टेड फॉर एनी। अच्छा, तो ये तो चलो ये कि समझ में आ रहा, हो सकता है कि ड्रामे के थ्रू ये दिखाया जा रहा हो, यही शायद शायद यही दिखाया जा रहा हो, अभी होप कि ये दिखाया जा रहा हो कि यार देखो उस लड़की ने, ज़ेबा ने इतनी कुर्बानी दी, इतना सब कुछ किया, लेकिन उसको कुछ नहीं मिल रहा। तो इन अ लॉन्गर रन, अगर आपने अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हैं सारे रेड फ्लैग्स, तो फ़ायदा नहीं है इतनी कुर्बानी देने का। लेकिन एक ट्रैक जो इस ड्रामे में साथ में चल रहा है, हालाँकि ज़रूरत नहीं थी उस ट्रैक की होने की, हाँ लेकिन वो चल रहा है और वो अपने आप में एक स्टैंडर्ड ऑन स्टोरी भी बन गया है। वो है जो उनके पड़ोसी सैफ नाम है गालिबन उसका, वो उसका और उसकी बीवी का डायनामिक्स। और मेरे लिए ये है कि शायद इस मौजू पे बहुत कम कम बात हुई है पाकिस्तानी ड्रामों में कि किस तरह से हमेशा नहीं कि मर्द ही टॉक्सिक हो, किस तरह से एक अमीर घराने के जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि एक अपने से कम हैसियत में शादी करके उस लड़के को अपने काबू में कर सकें। तो ये याद है आपको एक ज़माने में ना जब हम छोटे थे तो एक बड़ा अच्छे डिप्टी नज़ीर अहमद का नॉवल था बरातुल उरूस करके, उसके हाँ अंदर हाँ दिखाया गया था कि किस तरह से रहना है आपको। अब आई डोंट नो वो अकबरी असगरी था या बरातुल उरूस था या क्या था, मुझे याद नहीं, हमने इंटर विंटर में पढ़ा था उर्दू में। तो उसमें दिखाया गया कि भाई शादीशुदा जोड़ों को कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं। ये ना कफील जो है ये अलग अलग टेंजेंट पे बनता जा रहा है, ये एक तरह से अपने आप में क्या नाम था, दुर्रे शहवार, थोड़ा बहुत दुर्रे शहवार, थोड़ा बहुत जो हाँ वो नॉवल, थोड़ा बहुत ये थोड़ा बहुत वो, एक सेंट्रल स्टोरी नहीं रही इसकी। अगर एक सेंट्रल स्टोरी रहती सीधी सीधी सी, तो उसी पे हम बात करते कि अच्छा ये दिस स्टोरी इज अबाउट अ वुमन हु married the wrong guy and then the consequences a woman faces when she doesn't get out of a bad marriage, how it हाँ। affects her। वो एक अलग से ट्रैक भी आ गया, कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में, या वो इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट मच गुड टू मुझे वो टॉक अबाउट। ट्रैक समझ मुझे बल्कि आपसे पूछना है पर मुझे उस ट्रैक को इसमें क्यों डाला गया, मे बी दे वांटेड टू शो अगेन एज यू सेड कि औरतों का भी टॉक्सिक साइड दिखा रहे हैं। मैं भी पढ़ी थी कि अगर मामाज बॉय से शादी नहीं करनी चाहिए तो पापा की परी से भी शादी नहीं करनी चाहिए, यू नो। सो सो आई गेट दैट, बट उस ट्रैक का रेलेवेंस क्या है मेन प्लॉट के साथ? मुझे अभी तक वो नहीं समझ आ रहा कि वो सब प्लॉट क्यों है, यू नो, उसका पूरा कैरेक्टर्स का कनेक्शन क्या है, या वो एक बिल्कुल टोटल हम उसको डिस्कनेक्ट करके एक डिफरेंट स्टोरी की तरह देखें। आई एम नॉट एंजॉयिंग दैट प्लॉट टू बी ऑनेस्ट। सो या मुझे बिकॉज I'm really interested in and invested in Zeba's story and you know the outcome of her choices in her life and what happens to her kids. But I don't know, maybe मुझे आगे जाके समझ आया, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा है। अगर अगर किनको समझ आ रहा है कि वो प्लॉट की रेलेवेंस क्या है तो प्लीज़ हमसे शेयर करें। प्रीवियसली मुझे लग रहा था कि शायद क्योंकि वो एक अच्छे नेबर्स हैं एंड दे आर अ बिग सपोर्ट टू ज़ेबा, और मे बी कहीं ना कहीं वो ज़ेबा की लाइफ में इससे भी ज़्यादा एक बिग या सेंट्रल यू नो रोल प्ले कर सकते हैं इन इन मे बी हेल्पिंग हर आउट सम वे, but that I don't see that happening, so I don't know why you know that plot is even there. It could be a different drama altogether on its own. तो जी ये था हमारा कफील के ऊपर तबसरा। मेरे ख्याल से कफील इतना एक्साइटमेंट नहीं रही, पिछले 2 हफ्तों में भी कोई इतनी एक्साइटमेंट नहीं रही। स्टोरी जैसे होता है ना कि चढ़ती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेस कम हो जाती है, तो ये रही। मैं अगर कफील को नंबर देना चाहूँगा अब तक के ग्राफ से, पहले तो मेरी रेटिंग बहुत अच्छी थी इसके लिए, 8 या 9 के करीब थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए मेरी रेटिंग स्टोरी राइटिंग डायरेक्शन सब मिला मिलू के मुश्किल से 6 नंबर ले पाएगी। आप बताएं। 7.5, not more. चलो सही, लेट्स सी के आगे आगे स्टोरी डेवलप होती है, ये क्या होता है। I think what is still keeping drama together and still like why we are interested in watching it even now, it's definitely Zeba's character. उसकी acting सनम सईद की बहुत अच्छी है। हम्म। वो आपको you know drama, you know, you wanna watch it. And then Ashar Wajahat की I really wanna you know praise him for his acting skills. बहुत mature acting कर रहा है वो इस age में। उसका character हम्म। और obviously Imad Arfani, right? So I think these three are still you know व्हाट keeping अबाउट it alive. दनीन। Otherwise play ड्रामा के अंदर अभी
शी इज नाइस, आई लाइक दैट गर्ल, आई रियली लाइक दैट गर्ल, बट वही बात है कि उसका मतलब मेजर प्लॉट, उसका एक बड़ा अनरियलिस्टिक सा कैरेक्टर है, मतलब। एंड आई गेट इट, लड़कियां ऐसी हो सकती हैं, इमोशनल हो सकती हैं, मेच्योर हो सकती हैं, और वो बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारे दिल की लड़की है, बट इवन जो दनीन कर रही है, वो जवेरिया का रिश्ता आ रहा है, शी इज कम लाइक अनइनवाइटेड एक तरह से, और चीजें लेके आ गई है, उसको तैयार कर रही है, वो तो किसी बड़े बंदे का काम है, राइट? वो तो कोई बड़ी बहन हो हम्म जो शादीशुदा हो, या बड़ी भाभी जो शादीशुदा हो, नॉट अ गर्ल जिसके जो उनकी फ्रेंड है। हम्म और तो दानीन ऑलरेडी अपनी एज से ज्यादा जिम्मेदारी निभा रही है उस हाउस होल्ड के लिए, हम्म राइट? तो वो थोड़ा सा मुझे अगेन हम्म नेचुरल लगता है, अनरियलिस्टिक है। आई डोंट थिंक सो किसी के पेरेंट्स इतने, जितने भी वो हम्म मॉडर्न हो, लिबरल हो, किसी बच्ची को इतना अलाउ करेंगे टू गेट इन्वॉल्व इन समबडीज लाइफ लाइक दैट। तो या आई मीन थोड़ा सा ऑफ है, बदनीन हरसेल्फ मुझे बहुत, बच्चे बच्चे सारे बहुत प्यारे हैं। जवेरिया बहुत, हमने उनकी पहले भी एक्टिंग परवरिश में देखी थी, बहुत अच्छी लगती है मुझे, वो छोटी वाली जो कंटेंट राइटिंग करती है। सबकी एक्टिंग, बच्चों की एक्टिंग मुझे पसंद है, लेकिन मुझे बच्चों का प्लॉट समझ नहीं आ रहा अभी पूरा उसमें, थोड़ा खासकर जो थोड़ा ना रोमांस की ड्रामा। पार्ट है, मुझे वो हाँ नहीं मेरे ख्याल से चाहिए। कम नंबर भी इसलिए दे रहे हैं हम कि एकदम से जैसे होता है ना कि आगे पीछे हो गया ड्रामा सब, चलते चलते अच्छा खासा लीनियर हाँ, चलते चलते 10,000 के करीब प्लॉट्स खुल गए, ये खुल गया वो खुल गया वो खुल गया, तो अब उसको वो जैसे कहते हैं कि वो इंजन खोल दिया बहुत बड़ा और अब उसको बंद करना नहीं आ रहा। तो ये था कफील, मैं कफील पे मैं हमारे तासुरात जी। सॉरी, आप जो बात कर रहे थे थोड़ा सा और, आप जो बात कर रहे थे दुर्रे शहवार की, दुर्रे शहवार में एक मैसेज चेक पे था कि दुर्रे शहवार ने बहुत सब्र किया था, और एक तो थोड़ा थोड़ा सा एक औरत के सब्र की कहानी थी वो। इसमें उमैर अहमद क्या दिखाना चाहती हैं? अच्छा, अब मैं एक और भी बात करूंगी बिफोर वी रैप अप। आई वाज टॉकिंग टू समबडी द अदर डे अबाउट दिस, और मैं पहले भी शायद कई दफा जिक्र कर चुकी हूँ कि जो हमारे ड्रामे 80s 90s में होते थे ना, या मतलब मरीना खान के, शहनाज शेख के, इवन उसे बना दीजिए, बड़ी एम्पावर्ड औरतें दिखाते थे। अभी हाँ आप क्या हाँ, एक ही हसीना मतलब मोइन मेरे थी ना मुझे राइटर पाकिस्तानी उनकी। ड्रामा थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंट कर, हम्म मैं वही बात कर, हसीना मोइन, फातिमा सरीर भजिया, लाइक कुछ वो औरतें ऐसी होती थी जो फिर भी आप जमाने को चैलेंज करती थी, आप अपने अपने हकों के लिए खड़े होती थी। अ, और आप देखोगे उसमें एक मैसेज होता था उन ड्रामों में। अभी हम एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गए हैं डिफरेंट स्क्रिप्ट के साथ, विच इज अमेजिंग, लेकिन फिर भी मुझे उमेरा अहमद के ड्रामा से हमेशा से कंप्लेन रही है कि औरत को कहीं ना कहीं बहुत वीक हम्म दिखाते हैं, और औरत को बहुत सब्र का, और मुझे वो नहीं, आई आई गेट वेरी इरिटेटेड बाय दैट, बिकॉज नो, दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी। तो मुझे था कि शायद जेबा की स्टोरी इज गोना अनफोल्ड, शी इज गोना टेक चार्ज ऑफ हर लाइफ, शी इज गोना मूव ऑन, लेकिन उसने तो अपने साथ 4 बच्चों की भी जिंदगियां खराब कर दी हैं, राइट? सो हम्म वो क्या मैसेज है उसके थ्रू? तो आई एम शायद कि वो यही मैसेज देना चाह रहे हैं आपके, नहीं हम्म करना चाहिए ऐसे, इस तरह के सबर का भी कोई फायदा नहीं है, बट लेट्स शायद सी यही हाउ इट है। अनफोल्ड्स, बट अभी तक तो हम्म अभी तक तो आई एम डिसअपॉइंटेड।